चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और यार प्रीवियस क्लास में लगभग 70% हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में बात की थी करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की। आज की क्लास उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है इक्विलिब्रियम में और कब होता है डिसइक्विलिब्रियम में। चलो सबसे पहले जरा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन समझें। देखो प्रीवियस क्लास दो अकाउंट पढ़े थे। सबसे पहला करंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, और तीसरा जब मैंने आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ एरर्स एंड ओमिशंस भी होते हैं। क्या होते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस। तो अगर बच्चा लोग इन तीनों को जोड़ दो, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, तीनों को जोड़ने पर अगर जीरो आता है तो वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में। और एक चीज और याद रखना, यहां पर कोई भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग पूछोगे सर तीनों को जोड़ के जीरो ही क्यों आए? देखो यार जनरली क्या होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर पॉजिटिव में आए तो कैपिटल अकाउंट नेगेटिव होता है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कट के क्या हो गया? जीरो। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन याद होगी, जब तीनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए? जीरो, ठीक। दूसरा है डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है बच्चा? डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, क्योंकि एरर्स एंड ओमिशंस भी लिखना है आपको, प्लस एंड एरर्स एंड ओमिशंस, तीनों को जोड़ने पर जब हमारा जीरो नहीं आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आए तो क्या होता है? वो हमारा होता है डिसइक्विलिब्रियम। अब यार आप लोग कहोगे सर अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो होगा क्या? अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो दो ही सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन या तो होगा बीओपी सरप्लस, या तो होगा बीओपी सरप्लस। सरप्लस कब होता है? अच्छा, या दूसरी सिचुएशन होती है वो होती है बीओपी डेफिशिट, ठीक है। डेफिशिट, डेफिशिट का मतलब कमी। अब आप कहोगे सर बीओपी सरप्लस कब होगा? सरप्लस जब होगा जब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस में आएगा। जब बीओपी का बैलेंस प्लस में आएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बीओपी सरप्लस। और जब कोई नेगेटिव नंबर आएगा, बीओपी कैसे आएगा? नेगेटिव। जब कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो हम कहेंगे बीओपी कैसा है? बीओपी है भैया डेफिशिट। ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ये लॉस वाली सिचुएशन है, और ये आपकी बीओपी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, ठीक है। ये तीन बातें देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब सुनो, देखो यार प्रॉब्लम मेन जो है ना वो है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में। यार अगर डिसइक्विलिब्रियम में आया तो करेंगे क्या? इक्विलिब्रियम में तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, और कैपिटल अकाउंट के द्वारा फिर हम बीओपी को किस में लाएंगे? इक्विलिब्रियम में। जनरली क्या होगा, बाई चांस अगर ये पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया तो हमारा भैया जीरो नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को नेगेटिव शो करेंगे। शो किस में करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या आ जाएगा? जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम में। तो अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा, अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के द्वारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में शो करके बीओपी को कैसे ला सकते हैं? इक्विलिब्रियम में, ठीक। जो ये बात बताई ना मैंने आपको, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में लाके, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यूज किए जाते हैं। बात समझ गए? अच्छा, इतना समझ गए तो अब मैं आपसे बात करता हूं ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स की, ठीक है। चलो देखो, सो दो शब्द है हमारे पास, एक है ऑटोनॉमस आइटम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम, और दूसरे हमारे पास एकोमोडेटिंग।
ठीक, दोनों को जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें सरप्लस में लाना, इसमें बीओपी जब हमें सरप्लस में लाना हो या बीओपी जब हमारा सरप्लस में हो, तो हम लोग जिन आइटम को यूज करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोनॉमस आइटम। जबकि जब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में हो, इसमें बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में हो, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में हो और इसे इक्विलिब्रियम में लाना हो, तो जिन आइटम्स का यूज करते हैं उससे बोलते हैं एक्कोमोडेटिंग आइटम्स। ये दो बात समझ गए नहीं, एक सरप्लस के लिए, दूसरा आपका बीओपी को इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, यहां लिख भी देता हूं, बीओपी क्या होता है, इम्बैलेंस अगर होता है, बैलेंस नहीं होता तो उसको ये क्या कर देता है, ये बैलेंस कर देता है ना। डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसे इक्विलिब्रियम में ले आता है। अच्छा, लाता कैसे वो भी सुनो। प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट अगर होगा या प्रॉफिट लाना भी होगा, क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दो, मूवमेंट बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बीओपी सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, इम्बैलेंस है और आपको इसे बैलेंस करना है, किसका यूज करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को मूव करते हो, ठीक है, वो भी किस में मूव करते हो, कैपिटल अकाउंट में। बात समझ गए, तो ये बीओपी इम्बैलेंस से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बच्चा, ऑटोनॉमस है ना, सरप्लस वाली चीज है, प्लस वाली चीज है, क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। जबकि ये भैया एक डिसइक्विलिब्रियम है, लॉस वाली चीज है, इम्बैलेंस वाली चीज है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बिलो द लाइन। ठीक है, तो यार मेरे ख्याल से ना, अगर आपको गलती से डिफरेंस भी आया ना ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का, तो मेरे ख्याल से आप लोग लिख सकते हो। देखो, आपको दे भी रखा है मैंने, ये तो खैर आप रीड आउट कर लोगे, ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग। ये देखो डिफरेंस एक बार जल्दी से रीड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। सबसे पहले ऑटोनॉमस क्यों होता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि ये कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमस आइटम आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। ये बीओपी इम्बैलेंस की वजह से ही होता है, क्योंकि भैया बीओपी या तो सरप्लस में होता है या बीओपी डेफिसिट में। लेकिन ये क्यों होता है, ताकि बीओपी को रीस्टोर किया जा सके, इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके। बीओपी बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटिंग आइटम आर मीन टू करेक्ट बीओपी इम्बैलेंस। बीओपी अगर इम्बैलेंस में है तो उसे बैलेंस करो, करेक्ट करो, जबकि यहां हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग या तो सरप्लस में ला रहे हैं या डेफिसिट में। ठीक है, इसके बाद यहां क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बताया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, जबकि यहां पर मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिख रहा है, ये रहा, ये याद जरूर रखना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, बाकी इसे हम लोग अबव द लाइन बोलते हैं, इसे हम लोग बिलो द लाइन बोलते हैं। ओके बच्चा, और कुछ है क्या भाई, बिल्कुल है यार, एक लास्ट टॉपिक और है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। ठीक है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर क्यों जरूरी है। सिंपल से पॉइंट है, बहुत आसान से पॉइंट है, आप लोग एक्सप्लेनेशन अंदर खुद से भी लिख सकते हो। देखो, सबसे पहला बीओपी बताता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे देश का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हमारे देश के पास कितनी फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है, किस देश के साथ हमारा कितना व्यापार चल रहा है, कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस वॉल्यूम में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट है एनएफआईए, ये तो सुना है भैया, इसे कैसे भूल सकते हैं, है ना। एनएफआईए बोले तो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम याद करो। एनएफआईए होता क्या था, हमारे देश के लोग विदेश से कितना कमा के लेके आए, प्लस करो, विदेशी आके हमारे देश से कितना कमा के ले गए, माइनस करो, क्या आता था, एनएफआई। एनएफआई निकालोगे कैसे, पता कैसे चलेगा, पता चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा, क्योंकि यहीं पर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारी ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम, इसी को हम बोलते थे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो याद है ना बच्चा, एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट भी था। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट याद है क्या, एडी के आप लोगों को कंपोनेंट याद है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो एक्स माइनस एम है ना, ये यहां पर
तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालो? बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा। तो अगर आप लोग नेट एक्सपोर्ट जानना चाहते हो तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को डीपली स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझते हो? कैपेसिटी। भैया इंडियन मार्केट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, कैसे पता चलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा, हमारे देश की ट्रांजैक्शंस के द्वारा। सो मार्केट की कैपेसिटी, मार्केट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किसके द्वारा पता चलती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा। एक लास्ट पॉइंट और है यार, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। देखो सरकार को इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करने में, प्लस गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट को अपना बजट बनाने में, सरकार के रेवेन्यू, सरकार के एक्सपेंडिचर्स कैसे डिसाइड करेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस को देखकर। बात समझ गए? तो सिंपल से पॉइंट थे, काफी आसान से पॉइंट थे। उम्मीद करूंगा आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर लिख लोगे। तो बच्चा लोग फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग सोच रहे होगे सर कह दो कि चैप्टर खत्म हो गया। नहीं भाई, नहीं कह सकता मैं, क्योंकि सिर्फ बचे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, वो भी छुटपुट न्यूमेरिकल्स, बट यार बाई चांस एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं आपको एक लास्ट क्लास और इसकी प्रोवाइड करूंगा, वो प्रोवाइड करूंगा न्यूमेरिकल्स की। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।